अगर आपसे कोई पूछे कि भारत कब आज़ाद हुआ तो आपका जवाब होगा 15 अगस्त 1947। ये जवाब इसलिए क्योंकि 1947 से अब तक हम इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन ये अधूरा सच है क्योंकि देश को तकनीकी रूप से आज़ादी मिलने से पहले हम किसी और तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे और देश को तकनीकी रूप से किसी और तारीख को ही असली आज़ादी मिली। ये तारीख कौन सी है, इसके पीछे क्या है सच्चाई और इस सच के बावजूद हम क्यों मनाते हैं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। आप आज जिस वीडियो को देख रहे हैं, असल में मैं इसकी तैयारी 15 अगस्त 2024 की सुबह तब कर रहा था जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से जनता को संबोधित कर रहे थे। वक्त 9 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। तभी 250 सदस्यों वाले उस व्हाट्सएप ग्रुप में नफरत पुता एक मैसेज गिरा जिसमें 100 से ज़्यादा डॉक्टर और बाकी तमाम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। उस मैसेज में लिखा था कि हमारे प्रधानमंत्री एक कारोबारी के पालतू कुत्ते हैं। मैंने फौरन इस मैसेज पर विरोध जताया, लेकिन जब तक मैं अपना विरोध पोस्ट करता, ग्रुप एडमिन ने नफरती पोस्ट को डिलीट कर दिया था। उस पढ़े लिखे नफरती पुतले की मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने की मानसिकता ने उस दिन मुझे इस वीडियो बनाने से रोक दिया। इसलिए देरी के लिए माफ़ी। अब असली बात, भारत को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत आज़ादी दी गई। ये बिल 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया। इस बिल को ब्रिटिश संसद ने मंजूरी दी और 15 अगस्त 1947 के दिन देश आज़ाद हो गया। मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण हुआ, लाल किले पर झंडा फहराया गया और देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे यही तर्क है। ब्रिटिश संसद में जब भारत की आज़ादी का बिल पेश किया गया, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। उनसे पहले प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने इस बिल के नाम का विरोध किया और इसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बजाय इंडियन डोमिनियन एक्ट रखने की मांग की। चर्चिल की ये मांग बेवजह नहीं थी। असल में अंग्रेजी शब्द डोमिनियन का मतलब है उपनिवेश, यानी आपकी सत्ता के अधीन आने वाला राज्य। भले ही ये उपनिवेश आपकी बराबरी वाला राज्य हो, लेकिन तकनीकी तौर पर आपके अधीन ही हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो तकनीकी तौर पर भारत को ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट यानी उपनिवेश का ही दर्जा मिला, न कि स्वतंत्र देश का। अब इसे दूसरे उदाहरणों से भी समझिए। 15 अगस्त 1947 के जिस दिन को स्वतंत्रता दिवस माना जाता है, उस दिन भी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन बतौर गवर्नर जनरल भारत के ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि थे। देश की नेहरू सरकार उनके अधीन काम कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि तब इंग्लैंड ने भारत को डोमिनियन स्टेट का स्टेटस दे रखा था, यानी हमारा देश भारत वहाँ के क्राउन मतलब राजा के अधीन था, जिसका मतलब है सरकार भले ही स्वदेशी थी, लेकिन सार्वभौम सत्ता ब्रिटिश सम्राट के पास थी। इसे और साफ साफ शब्दों में इस तरह समझिए, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के लगातार 2 संवैधानिक प्रमुख ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन और उनके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। दोनों ने जब अपने पद की शपथ ली थी तो वो ब्रिटिश सम्राट हिज मैजेस्टी के प्रति वफादारी की थी, ना कि भारत की नई व्यवस्था के प्रति। जब तक भारत संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित नहीं हुआ, यानी जब तक भारत का संविधान नहीं लागू हुआ, तब तक भारत पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू था, जिसे ब्रिटिश संसद ने पास किया था। यही नहीं, भारत और पाकिस्तान 2 अलग उपनिवेशों का अस्तित्व भी ब्रिटिश संसद से ही आया। कहने का मतलब ये है कि भारत तब असल मायने में आज़ाद हुआ जब उसका संविधान लागू हुआ, जब वो संप्रभु हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब यह भी हुआ कि भले ही जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को बन गए, उनकी कैबिनेट भी बन गई, लेकिन नेहरू को ब्रिटिश गवर्नर जनरल के आदेश पर काम करना पड़ता था। उनके कैबिनेट के सदस्यों को ब्रिटिश राजा के नाम पर शपथ दिलाई गई। तब भारतीय सेना का नेतृत्व ब्रिटिश फील्ड मार्शल ही करता था। तब भारत की अदालतों के प्रमुख ब्रिटिश राजसत्ता की तरफ से नियुक्त जज ही हुआ करते थे। अब तक आप
ये अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हमें असली आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली थी। इतनी बातचीत में हमने आपको यह भी बता दिया कि भारत को असली आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिली। इससे जुड़ा ब्यौरा भी हम आपको देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाने लगा। लेकिन पहले इतिहास के नज़रिए से भारत की आज़ादी में 26 जनवरी की खास तारीख की महत्ता समझिए। ये बात साल 1929 की है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू, इन लोगों ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से पूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्रता की मांग की। लेकिन इरविन नहीं माने और भारत को डोमिनियन स्टेटस देने पर अड़ गए। भारत के नेताओं ने इसके विरोध में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया और यहीं यह फैसला हुआ कि 1930 से हर साल 26 जनवरी को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तब से 18 साल तक यानी 1947 तक लगातार 26 जनवरी को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1946 में जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई, जर्जर हो गई, तो उसने भारत को आज़ाद करने का मन बना लिया। ब्रिटेन की संसद ने भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी देने का फैसला करीब करीब कर लिया और लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत के बिगड़ते माहौल और भड़कते दंगों को देखते हुए माउंटबेटन ने इस काम को जल्दी करने का फैसला किया और ऐसा ही भारत के तब के ज़्यादातर बड़े नेता चाहते थे। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक योजना बनाई जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। इसी प्लान के मुताबिक ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को मंजूरी दी। अब सवाल उठता है कि भारत को आज़ाद करने के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू अच्छे दोस्त थे। माउंटबेटन की दाढ़ी बनाने से लेकर उनकी पत्नी लेडी माउंटबेटन के साथ नेहरू की नज़दीकियां अब राज नहीं रहीं। माउंटबेटन ने नेहरू से कहा कि वो भारत की आज़ादी की एक तारीख बताएं। नेहरू ने सरदार पटेल सहित कई बड़े नेताओं से एक तारीख तय करने के सुझाव मांगे। पटेल ने हिंदू नववर्ष यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को देश की आज़ादी का दिन तय करने का सुझाव दिया, जिसे सुन नेहरू बिफर पड़े। झुंझलाकर नेहरू ने माउंटबेटन से कह दिया कि वो खुद अपनी तरफ से आज़ादी की कोई तारीख तय कर दें। इस बातचीत तक माउंटबेटन भी किसी एक तारीख को लेकर अपना मन नहीं बना पाए थे। तभी उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। माउंटबेटन 15 अगस्त को अपना लकी दिन मानते थे। इसकी एक वजह थी 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का खत्म होना और ब्रिटिश आर्मी के सामने जापानी सेना का आत्मसमर्पण करना। उस वक्त ब्रिटिश की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस में कमांडर थे। इसी वजह से माउंटबेटन ने झट से 15 अगस्त 1947 की तारीख तय कर दी। बस इसके बाद तो देश के विभाजन और आज़ादी दोनों की तैयारियां साथ साथ शुरू हो गईं। आज़ादी की तारीख का ऐलान हो गया, आज़ादी का जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन गवर्नर जनरल का पोस्ट 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू होने के बाद ही खत्म हुआ। चलते चलते एक बात और, देश भले ही 26 जनवरी 1950 को तकनीकी तौर पर पूरी तरह आज़ाद हो गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पंडित नेहरू ने इसके बाद भी ब्रिटिश राज के निष्ठा की कस्में खाई। ये मौका 1956 में तब आया जब ब्रिटेन ने उन्हें मानक नागरिकता दी। इस मौके पर नेहरू ने क्वीन के प्रति वफादारी की कस्में खाईं। स्वतंत्रता दिवस के मौके ने इतिहास के इन पन्नों में हमें और आपको झांकने का मौका दिया। हमारी ये पहल आपको कैसी लगी? आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।